Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। अगर पत्नी पढ़ी लिखी हो, अच्छी नौकरी करती हो, उसकी अपनी कमाई और एसेट्स हो, यानी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो क्या अलग होने पर भी पति को उसे मेंटेनेंस देना होगा? इस सवाल से जुड़ा एक मामला हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक रविंदर सिंह बिष्ट नाम के एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। बिष्ट ने गाजियाबाद की फैमिली कोर्ट के 4 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उन्हें अपनी पत्नी को हर महीने 15,000 रुपए मेंटेनेंस देने के लिए कहा गया था। इस आदेश के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई थी। पति का तर्क था कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है और पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, इसीलिए वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी की सालाना टेक होम सैलरी यानी कि उसकी एनुअल सैलरी 11 लाख रुपए से ज्यादा है। इसे साबित करने के लिए उसके वकील ने 2018 का पत्नी का इनकम टैक्स रिटर्न अदालत में पेश भी किया, जिसमें उसकी सालाना आय 11,28,780 रुपए दिखाई गई थी। पति ने यह भी कहा कि पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई थी, वो वैवाहिक जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहती थी, उसके लिए तैयार नहीं थी। उसके बुजुर्ग माता पिता के साथ भी रहने से पत्नी ने इनकार कर दिया था। साथ ही उसने दलील दी कि उसे अपने बीमार माता पिता की देखभाल के लिए नौकरी छोड़नी पड़ी और उस पर कई आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए उसके पास मेंटेनेंस देने के लिए पैसे नहीं हैं। अब ये तो थी एक पक्ष की बात। दूसरे पक्ष ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। दूसरी तरफ पत्नी के वकील ने कहा कि पति ने अपनी असली इनकम और लाइफस्टाइल की पूरी जानकारी कोर्ट से छिपाई है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में दर्ज पति के बयान का हवाला दिया, जिसमें उसने स्वीकार किया था कि वो अप्रैल 2018 से अप्रैल 2020 तक जेपी मॉर्गन में काम कर रहा था और उसका सालाना पैकेज लगभग 40 लाख रुपए था। पत्नी की ओर से ये भी कहा गया कि सिर्फ नौकरी करना मेंटेनेंस से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता, खासकर तब जब पति और पत्नी की आय और सामाजिक स्थिति में अंतर हो। जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। अपने फैसले में बेंच ने कहा कि मान लिया जाए कि पत्नी की कुछ इनकम है भी, फिर भी रिकॉर्ड से ये साफ है कि दोनों की कमाई और आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पत्नी की इनकम इतनी नहीं है कि वो वही लाइफस्टाइल रख सके जो मैरिड लाइफ के दौरान उसका था। अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 125 सीआरपीसी का उद्देश्य केवल पत्नी को निर्धनता से बचाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि वो पति की सामाजिक हैसियत के अनुरूप सम्मानजनक जीवन जी सके। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ पत्नी का कमाना उसे मेंटेनेंस न देने का कारण नहीं हो सकता। असली कसौटी ये है कि क्या उसकी इनकम इतनी है कि वो अपने मैरिड लाइफ जैसा ही जीवन जी सके या ना। अदालत ने यह भी कहा कि पति द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं या जो भी तथ्य रखे गए हैं अपनी आर्थिक परेशानियों को लेकर, वो सिर्फ और सिर्फ दावे हैं, सिर्फ और सिर्फ बयान हैं, उनके समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। अंत में हाईकोर्ट ने माना कि निचली अदालत द्वारा दिया गया जो 15,000 रुपए प्रति माह का मेंटेनेंस था, ये आदेश पति की आय और हैसियत के हिसाब से ठीक है और न्याय संगत है। आदेश में कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई गई, इसीलिए क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया गया, यानी कि अब पति को हर महीने अपनी पत्नी को 15,000 रुपए मेंटेनेंस देना होगा। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। पता है हीर ने रांझा से क्या कहा, पता है शिरीन ने फरहाद से क्या कहा, पता है रोमियो ने जूलियट से क्या कहा, पता है पता नहीं किससे क्या कहा। सबने एक ही बात कही थी, कहा था कि 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाओ। वहां पे जुपिटर हॉल में लल्लन टॉप का अड्डा सजा मिलेगा। बहुत अच्छे से तैयार होके पानी की बोतल लेके आना है, क्योंकि वहां पे गमछा मिलेगा, वहां मग्गा मिलेगा, वहां तकिया मिलेगा, वहां हम मिलेंगे, वहां ये मिलेंगे, वहां वो मिलेंगे, वहां पे कमाल के मेहमान मिलेंगे। क्योंकि फिर से कॉल टू एक्शन कहा जाता है इसको सेल्स वालों की भाषा में, इसलिए फिर से बोल रहा हूं। आइए हमारे लल्लन टॉप अड्डे में, जो है 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में। एंट्री एकदम फ्री है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीट मिलेगी। एकदम आगे वाली सीट चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारी वेबसाइट है thelallanTop.com, बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर उस वेबसाइट पे जाएंगे तो ऊपर एकदम चमचमाता हुआ बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, भर दीजिए, आ जाइए लल्लन टॉप अड्डा में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।